आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है फ्रॉम होम कमिंग बाय आर पार्थसारथी। राजगोपाल पार्थसारथी एक तमिल और अंग्रेजी कवि हैं। फ्रॉम होम कमिंग आर पार्थसारथी की एक लंबी कविता रफ पैसेज का एक अंश है और इस कविता में कवि बताता है कि वो किस तरह निराश है घर वापसी पर, क्योंकि वो 10 साल विदेश में रहा है और अब जब वो वापस आया है तो उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा है। तो आइए अब करते हैं पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। I am no longer myself as I watch the evening blur the traffic to a pair of obese headlights. इन लाइनों में कवि आर पार्थसारथी कहता है कि जब वो अपने घर की ओर जा रहा है इतने साल विदेश में रहने के बाद, तो उसे ये महसूस होता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे महसूस होता है कि वो अपनी पहचान खो चुका है। अपनी कार में घर जाते हुए ट्रैफिक में से गुजरते हुए उसे लगता है कि गाड़ियों की बड़ी बड़ी हेडलाइट्स ने शाम को धुंधला कर दिया है। वो इस रोशनी में ट्रैफिक को नहीं देख पा रहा है। आई रिटर्न होम टायर्ड, माई फेस प्रेस्ड अगेंस्ट द विंडो ऑफ एक्सपेक्टेशन। वो कहता है कि जब मैं थका हुआ घर पहुंचता हूं तो मेरा चेहरा कार की खिड़की से बाहर झांक रहा है किसी उम्मीद में। आई क्लाइंब द स्टेप्स टू माई फ्लैट ओनली टू ट्रिप ओवर द मैट। आउटसाइड द डोर द की गोज टू स्लीप इन माई पाम। कवि कहता है कि मैं अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ता हूं और दरवाजे पर पहुंचकर पायदान पर उसके पैर डगमगा जाते हैं और वो कहता है कि चाबी ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में ही फिक्स हो गई हो। वो कहता है द की गोज टू स्लीप इन माई पाम, तो चाबी सो नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जैसे उसके हाथ से वो चाबी निकल ही ना रही हो दरवाज़ा खोलने के लिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मानसिक तौर पे कहीं और खोया हुआ है, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है। I fear I have bungled again. That last refinement of speech terrifies me. The balloon of poetry has grown red in the face with repeated blowing. इन लाइनों में कवि कहता है कि मुझे लगता है, मुझे डर है कि मैंने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो 10 साल तक विदेश में रहा है, जिसके कारण उसकी जो भाषा तमिल है उस पर अंग्रेज़ी का प्रभाव जो है वो पड़ने लगा है। अगली लाइनों में वो बयान कर रहा है अपनी कन्फ्यूज़न को जो इंग्लिश और तमिल पोइट्री लिखने में उसको हुई है। उसे लगता था कि इंग्लिश एक रिफाइंड लैंग्वेज है और उसने अंग्रेज़ी में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसका ये एफर्ट कामयाब नहीं रहा और इससे फ्रस्ट्रेट होके वो सोचता है कि अब मैं तमिल भाषा में पोइट्री लिखूंगा। तो ये जो अपसेटिंग उसके माइंड में चल रही है ये उसके लिए एक कंफ्यूजिंग स्टेट पैदा कर रही है और उसे लगता है कि उसकी रिपीटेड एफर्ट्स जो हैं वो कहीं भी असर नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पा रहा है, चाहे वो तमिल पोइट्री हो या चाहे अंग्रेजी पोइट्री हो। For scriptures, I therefore recommend the humble newspaper. I find my prayers occasionally answered there. I shall perhaps go on like this, unmindful of day melting into the night. My heart I have turned inside out. Scriptures का मतलब वैसे होता है धर्म ग्रंथ, लेकिन यहाँ कवि ये बताना चाहता है कि तमिल अब एक पुरातन भाषा नहीं रही है। तमिल भाषा अब सिर्फ मीडिया या फिल्मों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ही रह गई है। उसमें से एक क्लासिकल फ्लेवर जा चुका है और वो बस एक कमर्शियल भाषा बन के रह गई है। इसलिए वो कहता है कि वो तमिल स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की बजाय एक आम अखबार को पढ़ना पसंद करेगा, क्योंकि उसे जो चाहिए उसे
इन अखबारों से मिल जाता है। वो कहता है कि शायद मैं ऐसे ही करता रहूँगा और ऐसे ही मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब एक दिन रात में ढल गया। वो आखिरी लाइन में कहता है कि मैंने अपने दिल को खोल के रख दिया है, यानी कि वो जो भी कहना चाहता है वो कह चुका है। Hereafter I should be content, I think, to go through life with the small change of uncertainties. पोएम की इन आखिरी लाइंस में कवि ये कहता है कि चाहे ज़िंदगी में उसके साथ कुछ भी हुआ हो, वो जो चाहता था वो ना कर पाया हो, वो जिस उम्मीद में था वो ना हो पाया हो, लेकिन अब उसे संतुष्ट होना पड़ेगा। वो आगे कहता है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटीज़ आई हैं, उसे उन्हीं के साथ अपना जीवन गुजारना होगा। अनिश्चितताएं जीवन का एक हिस्सा है और ज़िंदगी एक बदलाव का नाम है।